ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब यहाँ पे मरुतों की उत्पत्ति के और दिति की तपस्या और कश्यप द्वारा दिति को वरदान और गर्भिणी स्त्रियों के लिए नियम और मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन है। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ऋषयसु दिते पुत्रा कथम जाता मरुतो देव वल्लभा देवर्जग्मुष पत्ने कस्माते सख्यमुत्तमं सूतवाचा पुरा देवासुरे युद्धे हतेषु हरिणासुरै पुत्र पौत्रेषु शोकार्ता गत्वा भूर्लोकमुत्तमम्। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, दैत्यों की जननी दिति के पुत्र 49 मरुत देवताओं के प्रिय कैसे बन गए तथा अपने सौतेले भाई देवताओं के साथ उनकी प्रगाढ़ मैत्री कैसे हो गई। सूत जी ने कहा, सूत जी कहते हैं, सुब्रत मुनियों, प्राचीन काल की बात है। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु तथा देवगणों द्वारा अपने पुत्र पौत्रों का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति शोक से विह्वल हो गई। वह उत्तम भूलोक में जाकर अपने पति देव महर्षि कश्यप की आराधना में घोर तप में निरत हो गई। उस समय कृष्ण चंद्रायण आदि व्रतों का पालन किया। दिति 100 वर्ष तक कठोर तप का अनुष्ठान करती रही। तदनंतर उस तपस्या संतप्त हुई दिति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, हे ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो पुत्र शोक का विनाशक और यह लोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे मदन द्वादशी व्रत का विधान बतलाया, जिसके प्रभाव से वह पुत्र शोक से उन्मुक्त हो गई। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, मदन द्वादशी व्रत के विषय में हम लोग भी सुनना चाहते हैं। ऋषि ऊचो श्रोते मिक्षा में सूत मदन द्वादशी व्रतम। सूत जी कहते हैं, सूतोवाच यद वसिष्ठादिभ्यः पूर्वं दितये कथितमुत्तमं विस्तरेण तदेवेदं मत्सकाश निबोधयत्। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन व्रतधारी को चाहिए कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट स्थापित करे। उस पर श्वेत चंदन का अनुलेप लगा हो तथा वह श्वेत वस्त्र के टुकड़ों से आच्छादित हो। विभिन्न प्रकार के ऋतुफल गन्ने के टुकड़े रखे जाएं या विविध प्रकार के खाद्य सामग्री से युक्त हो। यथाशक्ति सुवर्ण खंड भी डाला जाए। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर केले पत्ते और वाम भाग में शक्कर समन्वित रथ की स्थापना करे। फिर गंध धूप आदि उपचार से उसकी पूजा करे। गीत वाद्य आदि का प्रबंध करे। श्वेत पूषा तिल के द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करे। उस समय विष्णु के पैरों में कामदेव, जंघाओं में सौभाग्यदाता, उरुओं में स्मर, कटिभाग में मंथ, उदर में स्वच्छोदर, वृक्ष स्थल में अनंग, मुख में पद्मुख, बाहुओं में पश्चोत्तर और मस्तकर में सर्वात्मा को नमस्कार है। यूँ कहकर भगवान केशव का सांगोपांग पूजन करे। तदनंतर प्रातः काल वह घर ब्राह्मण को दान दे दे। वह ब्राह्मणों के भोजन कराकर स्वयं नमक रहित भोजन करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का उच्चारण करे, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहे जाते हैं। वे कामरूप भगवान जनार्दन के मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो। प्रियता मत्र भगवान कामरूपी जनार्दन हृदय सर्वभूतानां यह आनंदो विधीयते। इसी विधि से प्रत्येक मास में मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। महीना आने पर घृतसेन सहित समस्त सामग्रियों से संपन्न सैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधारू गौ
अनंग कामदेव को समर्पित अनंग के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान दे दे। समय समय पर शब्द के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए उन्हें प्रसन्न करे। तत्पश्चात धर्मज्ञ व्रती को दूध से बनी हुई हवि खीर श्वेत तिलों से कामदेव के नामों का कीर्तन करते हुए हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें गन्ना तथा पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करता है। दिति ने सारा कार्य यथावत रूप से संपन्न किया अर्थात मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। दिति के उस व्रत अनुष्ठान से प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यौवन से संपन्न नई युवती बना दिया तथा वर मांगने को कहा। तब दिति ने कहा, हे पतिदेव, मैं आपसे एक ऐसे पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ और अमित पराक्रमी तथा महान आत्मबल से संपन्न और समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे ऐसी बात कही कि हे सुबह, मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी एवं इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, किंतु इस विषय में तुम यह काम करो कि आप स्तंभ ऋषि से प्रार्थना करके उनके द्वारा आज ही पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। सुब्रत यज्ञ की समाप्ति होने पर मैं तुम्हारे उदर में इंद्र रूपी शत्रु के विनाशक पुत्र का गर्भाधान करूंगा। तत्पश्चात महर्षि आप स्तंभ ने उस अत्यंत खर्चीले पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय उन्होंने इंद्र शत्रुभवस्तेति जुहावच सविस्तरम देवा मुमुदिरे दैत्या विमुखास्त्यश्च दानवा। इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो इस मंत्र से विस्तार पूर्वक अग्नि में आहुति दी। वे यह जानकर प्रसन्न हुए कि दैत्यों और दानवों को इस यज्ञ फल से विमुख होना पड़ेगा। यज्ञ की समाप्ति के बाद कश्यप ने दिति के उदर में गर्भाधान किया और पुनः उससे कहा, वरान ने 100 वर्षों तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वर्णिनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, मूसल उखली आदि पर न बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में न जाए, उद्विग्न न हो, नींद में अलसाई हुई न रहे, कठिन परिश्रम काम न करे, लोगों के साथ वाद विवाद न करे, बाल खोलकर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कभी भी नीचे सिर करके न सोए, न नंगी होकर के, न उद्विग्न चित्त होकर और न भीगे चरणों से भी ही कभी शयन करे, अमंगल सूचक वाणी न बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं, नित्य मांगलिक कार्यों में ही तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे, सदा पद के हित में संलग्न रहे, तृतीया तिथि को दान करे। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इस नियमों का पालन करती है उसका उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शीलवान दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर गर्भपात की आशंका बनी रहती है। हे प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का यत्न करो, तुम्हारा कल्याण हो। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार करने पर महर्षि कश्यप वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस कार्यकलाप की सूचना इंद्र पा करके भयभीत हो उठे। वह तुरंत देवलोक को छोड़कर दिति के निकट भेष बना के पहुँच गए। वे दिति की सेवा करने की इच्छा से समीप ही रहने लगे। इंद्र सदा दिति के छिद्रान्वेषण में ही लगे रहे। इस प्रकार 100 वर्ष की समाप्ति में 3 दिन जब शेष रह गए तब दिति प्रसन्नता पूर्वक अपने को सफल मनोरथ मानने लगी। उस समय
समय आश्चर्य से युक्त मन वाली दिति ने नींद के आलस्य में आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए बाल खोलकर सिर को नीचे किए कहीं दिन में ही सो गई। तब दिति की उस त्रुटि को पाकर के सची के प्राणपति देव राजेंद्र उसके उदर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हो गए। वे रोने लगे। शिशुओं को रोता देख इंद्र ने मना किया, तब वे चुप नहीं हुए। तब इंद्र ने पुनः उन रोते हुए शिशुओं में प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए। उस समय भी इंद्र दिति के उदर में ही स्थिति थे। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिवर्तित होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। इंद्र उन्हें बारंबार मना करते हुए कह रहे थे कि मत रो, परंतु जब वे चुप नहीं हुए तब इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका क्या रहस्य है। किस धर्म के महात्म से ये सभी मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित हैं। ध्यान योग के द्वारा इंद्र को ज्ञात हो गया कि यह मदन द्वादशी का फल है। धर्म से कस्य महात्मा पुनः संजीवितास्मतिमि विदित्वा ध्यान योगेन मदन द्वादशी फलम। जो वज्र द्वारा मारे जाने पर भी ये शिशु विनाश को प्राप्त नहीं हुए, इसी कारण उदर में रहते हुए एक से अनेक 49 हो गए। मेरी इच्छा है कि ये देवता हो जाएं, चूँकि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनको मैंने मारुदत यस्मान मारुददे युक्ता रुदंतो गर्भ संस्थिता मरुतो नाम एते नामना भवन्ते मुख भागिनी तथा प्रसाद देवेश क्षमस्वेति दिति पुनः अर्थशास्त्रम समासादमयी दद दुष्कृतम कृतम कृत्वा मरुद्गणम तैवा समान मम राधिपः दिति विमानम आरोग्य ससुत मन दिवस यज्ञ भाग भुजो जातः मरुतस्ते ततो द्विज न जुग्मेर्यक सुरैस्तत्ते सुरवल्लभा। मत रो, ऐसा कहा है, इसलिए मरुत नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे, इन्हीं में यज्ञों में भाग मिलेगा। ऐसा कहकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकले आए और दिति को प्रसन्न करके उससे क्षमा याचना करने लगे। हे देवी, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने यह दुष्कर्म कर डाला है, मुझे क्षमा करो। देवराज ने मरुदगणों को देवताओं के समान बनाया और पुत्रों समेत दिति को विमान में बैठाकर वे अपने स्वर्गलोक को ले गए। विप्रणों, इसी प्रकार मरुदगण यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की, इसलिए वे देवताओं के प्रेम पात्र हो गए। इस सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मरुदगणों की उत्पत्ति के प्रसंग में मदन द्वादशी भद्र नामक यह अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। और नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मताम्।